नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है द कैरियर्स अकेडमी मुरैना में। आइए आज हम कुछ करंट अफेयर के प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। हाल ही में किसी सेना के उप प्रमुख रणनीति के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है आपके MM नरवणे, परमजीत सिंह, हरदयाल सिंह, बिपिन रावत। देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है परमजीत सिंह। तो जो परमजीत सिंह हैं उनको सेना के उप प्रमुख या रणनीति प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला दूसरा प्रश्न देखते हैं। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करना ना भूलें। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में नासा ने किस ग्रह के अध्ययन के लिए डेविंसी प्लस और वेरिटास नामक 2 मिशनों की घोषणा की है? बुध ग्रह, बृहस्पति ग्रह, शुक्र ग्रह या इनमें से कोई नहीं। देखते हैं इसका सही आंसर क्या है अपना। तो इसका सही आंसर है शुक्र ग्रह। तो जो नासा ने हाल ही में शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए इन 2 मिशनों की घोषणा की है, जिनके नाम है डेविंसी प्लस और वेरिटास। अगला तीसरा प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसने फिक्शन के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? तो ये जो फिक्शन है ये उनकी पुस्तक का नाम है। देखते हैं इसमें से किसने पुरस्कार जीता है। रवनीत सिंह, खुशवंत सिंह, डेविड डियोप या इनमें से कोई नहीं। देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है डेविड डियोप। जो डेविड डियोप हैं उन्होंने पुस्तक के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, एक बुकर पुरस्कार होता है और एक ये अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार होता है। तो बुकर पुरस्कार और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दोनों एक ही नहीं, दोनों अलग अलग हैं। बुकर पुरस्कार अलग है और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार अलग होता है। तो ये इन्होंने किस में जीता है? तो इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है। अगला चौथा प्रश्न देखते हैं हम। हाल ही में कालीपट्टनम रामाराव का निधन हुआ है, वह कौन थे? ऑप्शन है लेखक, कवि, गायक, एक्टर। तो इसका सही आंसर है कवि। तो जो कालीपट्टनम रामाराव का निधन हुआ है वह कौन थे? तो वह एक कवि। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 5वां। हाल ही में ICICI लोम्बार्ड ने सर्विस कॉल के ऑडिट को स्वचालित यानी ऑटोमेटिक स्वचालित करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? ऑप्शन है आपके अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फ्लिपकार्ट। देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है माइक्रोसॉफ्ट। तो हाल ही में ICICI लोम्बार्ड ने सर्विस कॉल के ऑडिट को स्वचालित करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के साथ समझौता किया है। अगला और 6वां प्रश्न देखते हैं हम। हाल ही में किस देश की संसद ने कृत्रिम द्वीप योजना को मंजूरी दे दी है? क्वेश्चन है आपका, किस देश की संसद ने कृत्रिम द्वीप योजना को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन है आपके चाइना, जापान, डेनमार्क, साउथ कोरिया। तो इसका सही आंसर है, देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है डेनमार्क। तो हाल ही में डेनमार्क देश की संसद ने कृत्रिम द्वीप योजना को मंजूरी दे दी है। अगला और 7वां प्रश्न देखते हैं हम। सातवां प्रश्न है अपना। हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने किस स्थान पर बौद्ध परिसर में 3 गुफाओं की खोज की है? ऑप्शन है बोध गया, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर और नासिक। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने किस स्थान पर बौद्ध परिसर की 3 गुफाओं की खोज की है? देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है नासिक। तो हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने नासिक में बौद्ध परिसर है उसमें 3 गुफाओं की खोज की है। अगला और 8वां प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस बैंक ने आर्थिक शोध रिपोर्ट इकोरैप प्रकाशित किया है? तो देखो, हर साल कोई ना कोई रिपोर्ट जारी करता है, कोई बैंक करती है या कोई भी संस्था करती है।
तो हमें ये देखना होता है, हर साल प्रश्न बनते रहते हैं कि ये रिपोर्ट किस बैंक ने जारी की या किस संस्था ने की, तो लगभग ये प्रश्न हमारे लिए इम्पोर्टेंट ही होते हैं। तो रिपोर्ट कोई भी हो, रिपोर्ट, इंडेक्स, ये सारे प्रश्न हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं, तो हमें सारे प्रश्न अच्छे से याद होने चाहिए। तो हाल ही में किस बैंक ने आर्थिक शोध रिपोर्ट इको रैप प्रकाशित की है? ऑप्शन है RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, PNB पंजाब नेशनल बैंक, या ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो बताओ किसने की होगी? देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है SBI। तो हाल ही में SBI ने आर्थिक शोध रिपोर्ट इको रैप प्रकाशित की है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला और 9वां प्रश्न। हाल ही में किस देश की सरकार ट्रांसजेंडर को नौकरी देने वाली कंपनी को कर प्रोत्साहित करेगी? यानी कि किस देश की सरकार, ट्रांसजेंडर समझते ही हैं, नौकरी, अगर ट्रांसजेंडर को कोई कंपनी नौकरी देती है तो उसको कर प्रोत्साहित करेगी, यानी कि उसको कंपनी का जो भी कर यानी कि टैक्स वगैरह जो भी होता है उसमें कुछ छूट या कोई सब्सिडी सरकार द्वारा दी जा सकती है। तो ऐसा कौन सा देश बना है जिसने हाल ही में ये चीज़ शुरू की है? ऑप्शन है नीदरलैंड, भारत, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया। देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है बांग्लादेश। तो हाल ही में बांग्लादेश की सरकार ने ट्रांसजेंडर को नौकरी देने वाली कंपनी को कर प्रोत्साहित करेगी, यानी कि उनको टैक्स में छूट दी जाएगी। ये शुरू किया गया किसके? बांग्लादेश सरकार के द्वारा। और करंट में चर्चा बनी हुई है कि जैसे कि जो बांग्लादेश की जो अर्थव्यवस्था है वो भारत से आगे चल रही है इस समय पे। तो ये भी करंट में बना हुआ है, हमारा पड़ोसी देश है, इसलिए हमें थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगला और अंतिम प्रश्न, 10वां प्रश्न देखते हैं। किस IIT ने नैनो आधारित एम्फोटेरिसिन बी ओरल टैबलेट विकसित की है जिसका उपयोग फंगल इन्फेक्शन के इलाज में किया जा रहा है? फंगल इन्फेक्शन इस समय जो चल ही रहा है, जैसे करंट में आप ये तो पता ही है आपको, जो ब्लैक फंगस के नाम से चल रहा है। तो देखो सबसे पहले ये फंगस क्या होता है? फंगस अपनी भाषा में, अगर हिंदी भाषा में फंगल की हिंदी करें तो इसका मतलब कवक होता है। अब कवक के कई प्रकार के जीव होते हैं, ऐसा नहीं है कि इससे पहले कोई बीमारी नहीं, इनसे बहुत सारी बीमारी, लेकिन इस समय पे जो कवक चल रहा है जिसको ब्लैक फंगस नाम दिया गया है, वो भी कवक से ही होने वाली बीमारी। वो क्या है, थोड़ा सा जो अभी तक जो कवक से जो बीमारियां हो रही थी उससे थोड़ी सी ज़्यादा संक्रामक है, बस यही चीज़ है। तो इसके लिए एक टैबलेट बनाई गई है। तो किस IIT ने इसके लिए जो टैबलेट बनाई है? IIT दिल्ली, IIT हैदराबाद, IIT रोपड़, IIT मद्रास। तो बताओ किसने बनाई है? देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। IIT हैदराबाद। तो जो IIT हैदराबाद ने नैनो आधारित एम्फोटेरिसिन बी ओरल टैबलेट विकसित की है जिसका उपयोग फंगल इन्फेक्शन यानी कि ब्लैक फंगस में किया जा रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना ना भूलें।